हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। और आपका वेलकम है मेरे चैनल शौर्या मॉम इजी लाइफ में। और ये मैं आपको तैयार होकर पहले मैंने वीडियो दिखाई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं तैयार हो रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं नहा कर आ चुकी थी और मैं साड़ी पहन रही थी। मुझे साड़ी में मैं पिन लगा रही थी क्योंकि मुझे अपनी साड़ी को इस तरीके से पहनना था कि मैं पूरा दिन उसको अच्छे से पहन पाऊँ, मुझे कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि हमें इसी तरीके से पहननी चाहिए साड़ी भी। मैं अच्छे से पिन लगा रही थी उनमें, क्योंकि जब हम पूरी तरीके से अच्छे से साड़ी पहनेंगे तो हमें पूरा दिन उसे पहनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बार बार खुलेगी नहीं। तो मैं यहाँ पर चूड़ियाँ पहन रही हूँ। तो मैं यहाँ पर रेड और ग्रीन कलर की चूड़ी पहन रही थी। मैंने यहाँ पर 6 चूड़ियाँ अपने हाथों में अच्छे से डाल ली थी। चूड़ी डालने के बाद क्योंकि मुझे ना तैयारी करनी थी जन्माष्टमी की और अपने लड्डू गोपाल जी को एक चौकी लगानी थी मुझे, तो यहाँ पर मैं चौकी लगाने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया था, छोटी छोटी 2 चौकियाँ ली हैं और उन पर एक रेड कलर का जो कपड़ा था वो मैंने बिछा दिया है अच्छे से। और मैं यहाँ पर अब अपने लड्डू गोपाल जी को बिठाऊंगी, उनको तैयार करके उनकी पूरा दिन जैसे उनकी सेवा होती है, पूजा होती है, वैसे ही करेंगे। कि ये मेरे लड्डू गोपाल जी का वेलकम हो गया है, ये आ गए हैं, इनको अभी मुझे नहलाना है, अच्छे से तैयार करना है। मैंने अपने सारे लड्डू गोपाल जी के बर्तन और सारी तैयारी करके अपने आसपास ही मैं रखूँगी, जो मुझे बार बार खड़ा होना ना पड़े। और ये मेरे लड्डू गोपाल जी का बेड है और मैं इसी पर इनको बिठाने वाली हूँ। और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को इन्हीं पर बिठाती और सुलाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने साफ़ सुथ जो उनके, हमें हमेशा अपने लड्डू गोपाल जी के पास साफ़ सुथ कपड़े रखने चाहिए। तो यहाँ पर मैं उनके पास लड्डू गोपाल जी के साफ़ सुथ कपड़े बिछा दूँगी। इनके सब कुछ हमें साफ़ सुथ ही रखना है अच्छे से इनको। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अपने लड्डू गोपाल जी के कपड़े लेके आई हूँ मैं, जो इनके मेरी मम्मी ने दिए थे मुझे। मेरी मम्मी लड्डू गोपाल जी के लिए जब भी मैं घर जाती हूँ कपड़े पहुँचाती हैं, तो मैं यहाँ पर उनको नहलाकर अच्छे से कपड़े पहनाऊँगी। तो ये उनके बर्तन हैं जिन पर मैं उनको नहलाती धुलाती हूँ। मैं इनके जो बर्तन हैं अलग करके रखती हूँ, मैं अपने बर्तन में यूज़ नहीं करती उन बर्तनों को। और मैं सबसे पहले इनके लिए कच्चे दूध में लेके आई हूँ, कच्चे दूध में इनको नहलाऊँगी। ये जो मैं कटोरी में था ये कच्चा दूध था, इनको मैं नहलाऊँगी। और जो इस टाइम हो रहा था 9:30 के आसपास हो रहे थे, 9:30 10 बज रहे थे मैक्सिमम। तो मैं तैयारी कर रही थी और ये गंगा जल से मैंने इनको नहला दिया है। फिर इनको सादे पानी से मैं इनको अच्छे से नहला दूँगी। और इनको मैं नहलाकर कपड़े से पूछ के, जैसे हम बच्चे को पूछते हैं गीला जब नहला के लाते हैं, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पूछ दूँगी। तो ये मैंने ले लिया है लड्डू गोपाल जी को, मैं अच्छे से नहलाऊँगी धुलाऊँगी। और कितना अच्छा लगता है हमें जब ऐसा कोई त्यौहार होता है और जो लड्डू गोपाल जी हम अपने पास रखते हैं, हमें ऐसा लगता है ये एक घर के सदस्य के जैसे बन जाते हैं। अच्छा लगता है हमें इनसे बात करना, इन्हें अपने आसपास रखना, क्योंकि जब हम किसी से लगाव रखते हैं ना, चाहे वो कोई मूर्त कोई ना हो, कोई मूर्त हो, फिर भी हमें उसमें ऐसा लगता है जैसे इसमें जान हो, क्योंकि वो हमारे आसपास रहते हैं। और मैं इन्हें 24 घंटे अपने आसपास ही रखती हूँ। और ये ये जो लड्डू के जो बाल थे, ये हल्के से मुझे चिपचिपे से लग रहे थे कि शायद मैंने मीठे में रख दिए थे, जो मैं इनका मीठा लेके आई थी उसमें रख दिया। तो मैंने इनको धो के अच्छे से साफ़ कर दिया है, पूछ लिया अच्छे से, जिससे ये गीले ना रहें। और इनको मैं इनकी ज्वेलरी भी पहना दूँगी, जो भी इनकी ज्वेलरी है मेरे पास, सारी ज्वेलरी है ना, माला मुकुट और इनकी बांसुरी, सब कुछ मैं इनके पास रख दूँगी। और हमें अच्छा लगता है कि जब हम इन्हें तैयार करके बिठाते हैं ना, तो बहुत अच्छी हमें फीलिंग आती है। तो मैं तुरंत जो इनके बर्तन हैं वो साफ़ अलग अलग करती जाऊंगी और जो मुझे इनके पास रखना है वो भी मैं रख दूंगी। अब मैंने, जैसे कि आप देखते हैं, जब जन्मदिन होता है किसी बच्चे का तो हम उनको टीका लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने नहला धुलाकर अपने लड्डू को टीका लगा दिया है। और अब हमारा जो शुरू होता है वो पूजा टाइम शुरू होता है, हमें इनकी पूजा करनी है। यहाँ पर मैंने कुछ फल रखे थे, मीठा रखा था जो घर में बना था, और कुछ फूल रखे थे, और मैंने इसमें 11 रुपये भी रख दिए थे। तो मैं यहाँ पर अपने रख दिए हैं। अब हम यहाँ पर पूजा करते हैं। ये यहाँ पर मैंने दूध भी रखा था इनके लिए अलग से,
और पानी भी करके मैं इसमें यहाँ पर रख दूँगी। पानी और सब कुछ इनके पास हमें रखना है। और यहाँ पर मैं जोत अपनी लगा रही हूँ। मेरी जोत मतलब जल चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी जोत जला दी है। और जोत के जलाने के बाद मुझे मतलब अब पूजा करेंगे हम। सब कुछ इनके पास हमें रखना है कि जैसे हमें पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, ऐसे ही यहाँ पर मैंने अपनी जो पूजा है वो कर ली है। तो मेरी पूजा हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर पूजा कर रही थी और मैंने छोटी सी आरती भी की थी लड्डू गोपाल जी की। मैं इसी तरीके से हर बार मैं अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हूँ, इन्हें सजाती हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करती हूँ, हर बार मैं कुछ अलग करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर ये मेरी जिठानी की लड़की थी जो मेरे पास बैठी थी और ये मैं अपने शौर्य को बिठाया था। मेरी पूजा वैसे हो चुकी थी पर मैं अपने शौर्य के साथ थोड़ी सी पूजा करना चाहती थी, तो मैं पूजा कर रही थी। यहाँ पर मैंने हाथ लगा रखा था अपने शौर्य का भी और अपना भी, और हम पूजा कर लेंगे और यहाँ पर सबके टीका लगाएंगे। बहुत मन को शांति मिलती है जब हम पूजा करते हैं ना, हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। मेरा जो शौर्य है वो टीका लगाने में ना बहुत मतलब दिक्कत करता है। उसे ये लगता है क्योंकि हम इसका मुंह पकड़ते हैं ना टीका लगाने के लिए, तो ये बड़ी दिक्कत करता है कि इन्होंने मेरा मुंह क्यों पकड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं टीके से अपना सिंदूर मतलब अपनी मांग भी भर लूँगी और टीका लगा दूँगी अपने जिठानी के लड़के के, और फिर से लड्डू गोपाल जी को लगा दूँगी। हाथ जोड़ेंगे हम। और यहाँ पर मैं आप देखना मैं अपने लड्डू गोपाल को छुआ रही थी शौर्य से, और शौर्य ने जो बनाना है ना वो गिरा दिया था नीचे ना। वो बार बार उसको पकड़ने खाने की कोशिश कर रहा था, लेने की कोशिश कर रहा था। यहाँ मैं शौर्य से बोल रही थी बेटा बाबू को दूध पिला दो, लड्डू को दूध पिला दो। तो वो कैमरे की तरफ वो देख रहा था। अब देखिए मैं इससे आशीर्वाद ले रही हूँ कि बाबू लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद ले लो। देखो कितना अच्छे से ये पूजा करता है, बहुत अच्छे से पूजा करता है ये। मैंने यहाँ पर लड्डू को देखो आप, इसने गिरा दिया ये बनाना, क्योंकि हमेशा ऐसी छेड़खानी करता है। तो मैं उसी के बाद मैंने इसलिए पहले पूजा कर ली थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए फिर वो नहीं रहता। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सजावट करूँगी, तो सजावट के लिए मैंने यहाँ पे बलून मंगाए थे कुछ, मैं बलून यहाँ पर लगाऊंगी अपने लड्डू गोपाल जी के पास। मैंने यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को सजा दिया है। आप देखिए मेरी पूजा हो चुकी है और मेरे लड्डू गोपाल जी यहाँ पर बैठे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं ना। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसे में तो सब अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार करते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ बलून लगाए थे जो मैं फुला रही थी, वो मैंने अच्छे से वहाँ पर डेकोरेट कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने पूजा की थाली अच्छे से सजाई है, रखा है, और बाबू का दूध रखा है, मतलब मैंने लड्डू जी का दूध। चलो तो अब हम मेकअप कर लेते हैं। पूजा तो हमारी हो चुकी है, तो हम मेकअप कर लेते हैं। यहाँ पर मैं मेकअप करने के लिए आ चुकी हूँ, तो आप मेरा मेकअप देखिए और मैं कैसी दिखती हूँ आप देखना अब आगे।
अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, बहुत सिंपल मेकअप में भी। अब मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी तो मैं यहाँ पर आ गई थी। मैंने अपने साबूदाना भिगोने के लिए रख दिया था 2 घंटे पहले, और यहाँ पर मैं साबूदाने और आलू की पकौड़ियाँ बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने नमक, ग्रीन मिर्च और जो काली मिर्च होती है वो भी मैंने इसमें डाल दिया था, और अच्छे से आलू और साबूदाने को मैश कर लिया था हाथों से ही। और मैं इनकी पकौड़ियाँ बनाऊँगी। मुझे आलू की और साबूदाने की जो पकौड़ी बहुत अच्छी लगती हैं। और मैंने ऑयल को भी अच्छे से गरम कर लिया था, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इनकी बाइंडिंग कर ली है। अब मैं बनाने वाली हूँ पकौड़ियाँ, और इन पकौड़ियों को हमें थोड़ा रफली बनाना है, जिससे कि आलू इधर उधर बिखरे रहते हैं ना तो अच्छी लगती हैं। आप चाहे तो इनकी शेप दे सकते हैं, मैंने कोई इनकी शेप नहीं दी थी, फिर भी इतनी टेस्टी, यमी और करकरारी बनी हुई थी। तो आप देखिए मैंने इसमें मतलब पकौड़ी का ये डाल दिया है। ऐसे ही अब मैं और डाल दूँगी, और जैसे ही आप इनमें डालेंगे और इसको आपको अपनी जो गैस है मीडियम फ्लेम पर कर देना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, नहीं तो ये पकौड़ियाँ जल जाएंगी। आपको मीडियम फ्लेम ही रखना है, तो ये हमें इन्हें अंदर से भी मतलब अच्छे से पकाना है, नहीं तो ये कच्ची रह जाती हैं। तेज़ गैस करके रखते हैं तो हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं इनको पलटूँगी, जब ये अच्छे से नीचे से बन जाएंगी हमें तभी इन्हें पलटना है, नहीं तो ये फट जाती हैं। तो जो मेरी मतलब थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है उन्हें मैं पलट दूँगी, जो नहीं हुई है उनको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। जैसे कि आपने देखा कि मेरी अभी और जो पकौड़ियाँ वो नहीं हुई हैं, जो ब्राउन हुई हैं उनको मैंने पलट दिया है। और आप देखिए कितना प्यारा कलर आया। एक तरफ से ये हल्की सी ब्राउन हो चुकी है, अब हमें दूसरी तरफ से भी इन्हें ब्राउन करना है। और देखिए अब ये दोनों तरफ से अच्छे से सीख चुकी हैं, और हम इन्हें निकाल लेंगे। हमें ज़्यादा इनको नहीं सेकना है, नहीं तो ये जल जाएंगी। इनको अच्छे से निकाल लेंगे अब। मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी, और आप इन पकौड़ी को दही के साथ या चटनी के साथ खा सकते हैं। मैंने दही के साथ इनको खाया था, बहुत टेस्टी लग रही थी ये। ऐसे ही मैं और भी बना लूँगी, अपनी सारी पकौड़ियाँ बनाने के बाद मैं खाऊँगी। तो मैंने ऐसे ही सबकी शेप दी थी। आप तो कोई भी शेप, गोल या चौकोर, जैसे चाहे आप शेप दे सकते हैं। तो सीखने के बाद मैं इनको खाऊंगी। और मैं रात की जो वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 2 बज गए थे, और मैंने फ़ोन, इतनी हिम्मत नहीं थी मैं फ़ोन करती, बहुत थक गई थी। व्रत में तो आपको पता जैसे थक जाते हैं। और देखो मेरी पकौड़ी बन चुकी है। इनकी कोई शेप नहीं है पर फिर भी कितनी प्यारी और कितनी टेस्टी लग रही हैं। और आप एक बार खाइए, ज़रूर मुझे बताना, कमेंट करना प्लीज़।